आज के इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने वाले सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज का जो विषय है वो सच में बहुत ही विशाल है। बिल्कुल विशाल है। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रभावशाली कथाओं में से एक है। हम बात कर रहे हैं दिव्य गंगा के अवतरण की। मतलब माता गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की ये जो प्राचीन कथा है, आज हम इसका एक बहुत ही गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। जब जब हम इस आख्यान को पढ़ते हैं ना, तो इसका विस्तार इतना असीम लगता है कि मानव मस्तिष्क के लिए इसकी पूरी तरह से कल्पना करना भी एक चुनौती है। सही कहा। इसमें कोई साधारण पात्र नहीं है। हाँ। हम सीधे भगवान विष्णु, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और भगवान शिव जैसे सर्वोच्च ब्रह्मांडीय स्तरों की बात कर रहे हैं। तो इस चर्चा का हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि इस कथा की परतों को खोला जाए और ये समझा जाए कि इसके पीछे का वास्तविक अर्थ क्या है। जी। ऐसे एक असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर आती है और इसके पीछे पीढ़ियों के संकल्प, अटूट धैर्य और प्रकृति की प्रचंड शक्ति के व्यवस्थापन का वो कौन सा विज्ञान छिपा है जो सदियों बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। देखिए, इस कथा की गहराई ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सतह पर यह भले ही एक चमत्कारी पौराणिक घटना लगे, लेकिन जैसे जैसे हम इसके प्रतीकों का विश्लेषण करते हैं, हमें समझ आता है कि यह वास्तव में असीम और अनियंत्रित ऊर्जा को संतुलित करने की एक बहुत ही जटिल रूपरेखा है। ये केवल अतीत में घटी कोई घटना नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान, हमारे पर्यावरण और प्रकृति की उस प्रचंड शक्ति को एक रचनात्मक रूप देने का एक बहुत परिष्कृत दृष्टिकोण है। प्राचीन सभ्यताओं ने इतनी गूढ़ बातों को एक कथा के माध्यम से जिस तरह सहेजा है, वो अपने आप में एक अद्भुत अध्ययन है। मैं तो यही कहूंगी। बिल्कुल अद्भुत है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत हमें उस आयाम में ले जाती है जो मानवीय पहुंच से बहुत परे है। स्रोत के अनुसार गंगा कोई साधारण नदी नहीं है जिसका जन्म किसी ग्लेशियर से हुआ हो। जी। इसकी उत्पत्ति सीधे भगवान विष्णु के चरणों से होती है। वहां से ये परम पवित्र जलधारा प्रकट होती है और फिर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा उस असीम जल को अपने कमंडल में सुरक्षित रख लेते हैं। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, ये दृश्य सोचने पर मजबूर करता है ना, कि सर्वोच्च स्तर से जन्मी ऊर्जा को तुरंत बहने नहीं दिया जाता, सहेज कर रखा जाता। बिल्कुल। और यहाँ जो जल की बात हो रही है, उसे केवल भौतिक रूप में देखना इस कथा के साथ थोड़ा न्याय होगा। कैसे? भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न होने का अर्थ है कि यह ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध, मौलिक और सर्वोच्च ऊर्जा है। यह सृजन की वो अवस्था है जहां ऊर्जा तो है, लेकिन उसने अभी तक कोई भौतिक रूप नहीं लिया है। एक अव्यक्त ऊर्जा। सही कहा। और ब्रह्मा जी का इसे अपने कमंडल में सुरक्षित रखना एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है। कमंडल यहाँ उस नियंत्रण या उस सीमा का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी भी असीम ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है। आप कह रहे हैं कि सृष्टिकर्ता भी उस ऊर्जा को बिना आधार के नहीं छोड़ सकते थे? बिल्कुल नहीं। वो जल उस पात्र के भीतर एक अव्यक्त ऊर्जा या सृजित होने से पूर्व की क्षमता के रूप में विद्यमान है, जिसे सही समय और सही उद्देश्य की प्रतीक्षा है। ये समझना सच में बहुत रोचक है कि सर्वोच्च ऊर्जा को भी एक सीमा, एक पात्र की आवश्यकता होती है। अब इस ब्रह्मांडीय ऊंचाई और उस शांत कमंडल से कथा हमें सीधे पृथ्वी के धरातल पर लाती है, जहां एक बहुत ही गहरा मानवीय संकट चल रहा है। हाँ, पृथ्वी पर राजा भगीरथ है और भगीरथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे एक महान राजा हैं। लेकिन वे अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। उनका संकट व्यक्तिगत नहीं है। जी, उनके पूर्वज जो एक श्राप के कारण भस्म हो गए थे, उनकी आत्माएं भटक रही हैं। भगीरथ का एकमात्र उद्देश्य उन पूर्वजों की मुक्ति और उन्हें मोक्ष दिलाना है। और स्रोत बताता है कि इस मोक्ष का एकमात्र मार्ग उस दिव्य गंगा के जल को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो राजा भगीरथ की ये स्थिति एक बहुत ही गहरे दर्शन को जन्म देती है। इसे हम पूर्वजों के प्रति दायित्व या पीढ़ियों का उत्तरदायित्व कह सकते हैं। पीढ़ियों का उत्तरदायित्व, ये शब्द बहुत सटीक है। देखिए, भगीरथ अपने जीवन को अपने पूर्वजों के कर्मों और उनके अधूरे कार्यों के भार से अलग करके नहीं देख रहे हैं। जबकि आज के समय में मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि उसका जीवन केवल उसकी अपनी इच्छाओं तक सीमित है। बिल्कुल, लेकिन ये कथा याद दिलाती है कि मनुष्य एक बहुत लंबी श्रृंखला की महज एक कड़ी है।
भगीरथ का ये मानना कि उनके पूर्वजों की मुक्ति के बिना उनका अपना जीवन, उनका राजपाट सब अधूरा है, ये चेतना के एक बहुत ही उच्च स्तर को दर्शाता है। वे केवल वर्तमान को नहीं बल्कि अतीत को सुधारकर भविष्य को संवारने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और इसी प्रयास के लिए वे जो मार्ग चुनते हैं वो बहुत कठिन है। बहुत ही कठिन। स्रोत स्पष्ट बताता है कि वे अपना राजपाट छोड़कर कठोर तपस्या के लिए चले जाते हैं। मतलब आज के युग में जहां किसी काम में 5 मिनट की देरी होने पर लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है, वहां भगीरथ कई जन्मों तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या करते हैं, एक पैर पे खड़े होकर। हाँ, तो ये तपस्या का विचार कथा में बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है। इतनी कठोर साधना का वास्तविक अर्थ क्या है? यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। तपस्या को अक्सर शारीरिक कष्ट के रूप में समझ लिया जाता है। शरीर को यातना देना। जी, लेकिन इस कथा के संदर्भ में तपस्या का अर्थ शारीरिक पीड़ा नहीं बल्कि मानसिक एकाग्रता की चरम सीमा है। मानसिक एकाग्रता। बिल्कुल, ये किसी एक लक्ष्य के प्रति ऐसा अटूट और पूर्ण समर्पण है जहां बाहरी दुनिया का कोई भी व्यवधान आपके संकल्प को डिगा नहीं सकता। भगीरथ की तपस्या वास्तव में उस असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने की एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। मतलब अपने फोकस से ब्रह्मांड को मजबूर कर देना। सही कहा। जब किसी व्यक्ति का उद्देश्य इतना निस्वार्थ हो और उसकी एकाग्रता इतनी सघन हो जाए तो ब्रह्मांड के नियमों को भी उस संकल्प के आगे झुकना पड़ता है। और इसीलिए अंततः देवताओं को उनकी प्रार्थना सुननी पड़ती है। हाँ, और ब्रह्मा जी गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए सहमत हो जाते हैं। यहाँ तक पहुंचकर तो ऐसा लगता है कि बस लक्ष्य प्राप्त हो गया, तपस्या सफल हुई, देवता मान गए और गंगा नीचे आने वाली है। लेकिन यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है। कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल, कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। भगीरथ की तपस्या का जो समाधान था वही सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। श्रुत स्पष्ट रूप से बताता है कि गंगा का वेग, उसकी गति और उसका प्रचंड प्रवाह इतना अधिक था कि यदि वो सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरती तो पृथ्वी उसके आघात को सहन नहीं पाती। सब कुछ नष्ट हो जाता, सब कुछ बह जाता, पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाती। मतलब जो चीज मुक्ति और मोक्ष के लिए बुलाई गई थी वही संपूर्ण विनाश का कारण बनने वाली थी। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ऊर्जा के दोहरे स्वभाव को समझने के लिए ये कथा का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। दोहरा स्वभाव। हाँ, ऊर्जा चाहे वो कितनी भी पवित्र, शुद्ध या दिव्य क्यों न हो, यदि वो अनियंत्रित है तो वो केवल विनाश ही लेकर आएगी। स्वर्ग की गंगा यहाँ उस असीम प्रचंड प्राकृतिक बल का प्रतीक है। और पृथ्वी भौतिक है, सीमित है। वो उस असीमित ऊर्जा के सीधे प्रहार को झेलने में असमर्थ है। ये स्थिति हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि केवल अच्छे इरादे काफी नहीं है। बिल्कुल, किसी भी महान कार्य के लिए केवल अच्छे इरादे या पवित्र स्रोत का होना ही काफी नहीं है। उस कार्य को धरातल पर उतारने की क्षमता और उसे ग्रहण करने की तैयारी भी उतनी ही आवश्यक है। बहुत सही बात कही। भगीरथ ने एक असंभव ऊर्जा को आमंत्रित तो कर लिया, लेकिन अब उन्हें उस ऊर्जा को सुरक्षित रूप से लागू करने के लिए एक माध्यम, एक अवरोधक की आवश्यकता थी। और यहीं पर हमें इस कथा के भौगोलिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण को भी समझना होगा। प्राचीन सभ्यताओं ने इस आख्यान के माध्यम से प्रकृति के एक बहुत बड़े सत्य को समझाया है। पर्यावरण के संदर्भ में। हाँ, जब हम हिमालय और वहां से निकलने वाली नदियों को देखते हैं, विशेषकर मॉनसून के समय उनके प्रचंड रूप को, तो ये कथा केवल एक मिथक नहीं लगती। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। प्राचीन भारतीय मनीषी प्रकृति के नियमों के बहुत सूक्ष्म पर्यवेक्षक थे। वे जानते थे कि पानी का वेग क्या कर सकता है। जी, वे जानते थे कि जब आसमान से अत्यधिक मात्रा में जल गिरता है या जब पहाड़ों से नदियां तीव्र गति से नीचे आती हैं तो वे अपने साथ भारी तबाही, बाढ़ और भूसंखलन लेकर आती हैं। तो उस तबाही को रोकने का प्राकृतिक तरीका क्या है? उस प्रचंड जल प्रवाह को सीधे मैदानों में जाने से रोकने के लिए पहाड़ों पर घने जंगलों और वनस्पतियों की आवश्यकता होती है। जंगलों की जड़ें और शाखाएं उस पानी के वेग को कम करती हैं और उसे धीरे धीरे रिसने देती हैं। बिल्कुल, जिससे वो विनाशकारी बाढ़ बनने के बजाय जीवनदायी नदियों का रूप ले लेता है। पर्यावरणीय व्यवस्थापन के इसी गूढ़ ज्ञान को इस कथा के रूप में पिरोया गया है। ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण इस पूरी कथा को देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो अब जब पृथ्वी पर महाविनाश का संकट मंडरा रहा था, भगीरथ ने इस असीम शक्ति को नियंत्रित करने के लिए क्या किया? उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया।
हाँ, स्रोत के अनुसार यहीं पर भगवान शिव का प्रवेश होता है। शिव, जिन्हें विनाश और वैराग्य का देवता माना जाता है, वे इस प्रचंड वेग को थामने के लिए आगे आते हैं। जब गंगा स्वर्ग से अत्यंत अहंकार और भयंकर गर्जना के साथ नीचे गिरती हैं, तो शिव अडिग खड़े रहते हैं और उस पूरी जलधारा को अपनी जटाओं में रोक लेते हैं। भगवान शिव का ये कार्य असीम शक्ति और उसके नियंत्रण के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। ऊर्जा व्यवस्थापन का ये सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे कैसे समझा जाए? शिव यहाँ एक परम नियंत्रक की भूमिका में है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब किसी ऊर्जा संयंत्र से, किसी पावर प्लांट से असीमित और तीव्र ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसे सीधे उपयोग के लिए घरों में नहीं भेजा जा सकता। हाँ, वो ग्रिड को जला देगी। बिल्कुल। उसे एक ऐसे माध्यम से गुजरना पड़ता है जो उसकी तीव्रता को कम कर सके, ट्रांसफॉर्मर की तरह। शिव की जटाएं उसी नियंत्रक या आघात सहने वाले माध्यम यानी बफर का काम कर रही हैं। जटाओं की वो भूल भुलैया गंगा के अहंकार और उसके प्रचंड प्रवाह को अपने भीतर उलझा लेती है, उसे शांत करती है और फिर उसे छोटे छोटे नियंत्रित हिस्सों में पृथ्वी की ओर छोड़ती है। बहुत ही सुंदर उपमा है ये। यहाँ स्रोत में भगवान शिव के लिए करुणा शब्द का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। शिव ने यह कार्य करुणा दिखाते हुए किया। हाँ, करुणा। ये बात बहुत गहराई लिए हुए है कि सच्ची शक्ति वो नहीं है जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करके सब कुछ नष्ट कर दे, बल्कि सच्ची शक्ति वो है जो किसी की विनाशकारी ऊर्जा को सोख ले, उसे शांत करे और उसे इस तरह परिवर्तित कर दे कि वो दुनिया के लिए जीवनदायी बन जाए। और यही शिव का सबसे बड़ा गुण है। वे विष को अपने कंठ में धारण करने वाले देवता हैं। यहाँ भी वे उस प्रचंड ऊर्जा रूपी विष को धारण कर रहे हैं ताकि संसार सुरक्षित रहे। जी। और अगर हम उस भौगोलिक प्रतीक की ओर वापस लौटें, तो शिव की जटाएं सीधे तौर पर हिमालय के उन घने जंगलों और वनस्पतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो बारिश के तेज वेग को थाम लेती हैं। बिना उन जटाओं रूपी जंगलों के धरती उस जल के प्रहार को नहीं सह सकती। इस प्रकार ये कथा केवल देवताओं की नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन की एक वैज्ञानिक व्याख्या बन जाती है। इस सारे संघर्ष, तपस्या और शिव की करुणा का जो परिणाम सामने आया, वो बहुत ही सुखद था। जब वो शांत और नियंत्रित गंगा शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर उतरी, तो कथा बताती है कि वे सीधे भगीरथ के पीछे पीछे बहने लगी, एक अनुशासित धारा के रूप में। हाँ, भगीरथ उन्हें उस स्थान तक ले गए जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी, और जैसे ही उस पवित्र जल ने उस राख को स्पर्श किया, उन सभी आत्माओं को तुरंत मोक्ष मिल गया। भगीरथ का जो प्रारंभिक लक्ष्य था, कई जन्मों की तपस्या का जो मूल उद्देश्य था, वो अंततः पूरा हुआ। ये उस निस्वार्थ संकल्प की विजय थी। लेकिन इस कथा का सौंदर्य इस बात में है कि इसका परिणाम केवल भगीरथ के परिवार या उनके पूर्वजों तक सीमित नहीं रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब आप किसी उच्च और निस्वार्थ उद्देश्य के लिए इतनी बड़ी ऊर्जा को ब्रह्मांड से धरती पर लाते हैं, तो उसका लाभ पूरी मानवता को मिलता है। गंगा केवल भगीरथ के पूर्वजों को तारने वाली नहीं बनी, वे उस पूरे मार्ग में पड़ने वाले हर जीव, हर वनस्पति और पूरी सभ्यता को पोषित करने वाली बन गई। इसीलिए स्रोत उन्हें दो बहुत ही सुंदर नाम देता है, मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी। बिल्कुल। ये जल मृत्यु के बाद आत्माओं को भौतिक बंधनों से मुक्त करके मोक्ष भी दे रहा है, और साथ ही यह उन उपजाऊ मैदानों का निर्माण भी कर रहा है जहां करोड़ों लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही स्तरों पर ये जल एक वरदान बन गया। एक ओर ये नदी आस्था का केंद्र है, जो मनुष्य को ये विश्वास दिलाती है कि भौतिक जीवन के बाद भी एक शांतिपूर्ण यात्रा संभव है। वहीं दूसरी ओर ये कृषि, व्यापार और सभ्यताओं के विकास का मुख्य आधार है। गंगा के किनारों पर ही भारत के सबसे बड़े शहर और सबसे प्राचीन ज्ञान केंद्र स्थापित हुए। शिव की जटाओं से होकर आने के कारण इस जल में केवल बहने की गति नहीं रह गई, बल्कि इसमें वो ठहराव और वो करुणा भी आ गई जिससे जीवन पनपता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि ये केवल एक पुरानी किताब में लिखी हुई कथा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सदियों बल्कि सहस्राब्दियों बाद आज भी ये एक अत्यंत जीवंत परंपरा है। दोनों के बीच आपसी तालमेल देखिए कि आज भी लाखों लोग उसी श्रद्धा के साथ उस नदी के तट पर जाते हैं, उसके जल में स्नान करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि ये जल उन्हें पवित्र कर देगा। इतिहास और वर्तमान का ऐसा अद्भुत मिलन शायद ही कहीं और देखने को मिले। ये मिथकों और प्राचीन कथाओं की सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ, जब आज कोई व्यक्ति उस नदी में डुबकी लगाता है
तो वो केवल शरीर को स्वच्छ नहीं कर रहा होता। वे मानव चेतना में जीवित स्मृतियों की तरह काम करते हैं। जब कोई आस्थावान व्यक्ति उस जल को स्पर्श करता है तो वह अनजाने में ही सही भगीरथ के उस असीम धैर्य, शिव की उस असीम करुणा और ब्रह्मांड की उस शुद्धतम ऊर्जा के साथ अपना एक मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित कर रहा होता है। अपने सीमित अस्तित्व को उस असीमित से जोड़ता है। वह अपने सीमित मानवीय अस्तित्व को उस असीमित ब्रह्मांडीय सत्य से जोड़ता है। यह कथा हमें यह समझाती है कि ये परंपराएं केवल कुछ कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को उसकी जड़ों, उसके पूर्वजों और प्रकृति की विशालता से जोड़े रखने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की ओर बढ़ें, तो इस कथा का अंतिम संदेश बहुत ही स्पष्ट और प्रेरणादायक है। जी यह केवल देवताओं और चमत्कारों की कहानी नहीं है। जी यह सिखाती है कि यदि हृदय में सच्ची भक्ति हो, लक्ष्य निस्वार्थ हो और सबसे बढ़कर मनुष्य के भीतर अटूट धैर्य हो, तो ऐसे कार्य भी संपन्न हो सकते हैं जो असंभव प्रतीत होते हैं। भगीरथ ने न केवल ऊर्जा को आमंत्रित किया, बल्कि जब उस ऊर्जा से विनाश का खतरा उत्पन्न हुआ तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उस नई समस्या का भी व्यवहारिक समाधान खोजा। ये संकल्प और समस्या समाधान के बीच का एक बेहतरीन संतुलन है। धैर्य और निरंतरता इस कथा के मुख्य स्तंभ हैं। कठिनाइयां आने पर पीछे हट जाना मानवीय स्वभाव है, लेकिन भगीरथ का चरित्र ये दर्शाता है कि जब लक्ष्य महान हो तो मार्ग में आने वाली हर बाधा, चाहे वो गंगा का प्रचंड वेग ही क्यों ना हो, किसी न किसी समाधान की ओर ही ले जाती है। सच में ये बहुत ही गहरी बात है। अब जब हम इस गहन विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इस स्रोत के आधार पर, लेकिन इसमें छिपे किसी ऐसे नए दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें जो सुनने वालों के लिए एक गहरा चिंतन का विषय बन सके। एक विचारोत्तेजक सवाल। हाँ, कोई ऐसा विचार जो इस प्राचीन कथा को आज के यथार्थ से जोड़ दे। ठीक है, यदि हम भगीरथ और शिव की इस कथा के मूल तत्व अर्थात असीम ऊर्जा और उसके नियंत्रण को आज के परिदृश्य में रखकर देखें तो एक बहुत ही विचारोत्तेजक स्थिति सामने आती है। वो कैसे? आज के इस डिजिटल और अत्यंत तेज रफ्तार वाले युग में हर दिन असीमित सूचनाएं, अनगिनत आंकड़े, अपेक्षाएं और विचार एक प्रचंड नदी की तरह आकाश से मानव मस्तिष्क पर गिर रहे हैं। बाप रे, ये तो बिल्कुल गंगा के प्रचंड वेग जैसा ही है ना? ये जानकारी जीवनदायिनी हो सकती है, इसमें समाज को आगे ले जाने की क्षमता है, लेकिन इसका ये अनियंत्रित और सीधा वेग मनुष्य को मानसिक रूप से थका रहा है और एक तरह का मनोवैज्ञानिक विनाश कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि आज के इस जीवन में जब सूचनाओं और अपेक्षाओं की ये प्रचंड गंगा सीधे हमारे ऊपर गिर रही है, तो मनुष्य के पास अपनी वो शिव की जटाएं या हैं। बहुत ही गहरा सवाल है ये। वो कौन सा नियंत्रक माध्यम या वो कौन सा अवरोधक है जो इस विनाशकारी वेग को सोख सके, उसे शांत कर सके और उसे इस तरह चैनलाइज कर सके कि वो मनुष्य को नष्ट करने के बजाय उसका मानसिक और आध्यात्मिक पोषण करे। ये वास्तव में एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। बिना किसी नियंत्रक माध्यम के कोई भी शक्ति, चाहे वो कितनी भी उपयोगी क्यों न हो, अंततः विनाश का ही कारण बनती है। जी। हर युग में असीम ऊर्जा के उस प्रवाह को थामने के लिए किसी न किसी मजबूत आधार की, किसी शिव की जटाओं की आवश्यकता होती ही है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्राचीन आख्यान के इतने सारे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आयामों को विस्तार से समझने के लिए सुनने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि गंगा के अवतरण की इस कथा ने और इस अंतिम प्रश्न ने सोचने के कुछ नए रास्ते जरूर खोले होंगे। इस पर अपना गहरा चिंतन जारी रखिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नए विषय और एक नए गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नए ज्ञान की खोज करते रहिए और विचार